शश्वत् प्रसन्न वदने क्षणम् सुनासं सुभ्रुवं चारु कपोलं सुरसुन्दरम् तरुणं रमणीयाङ्गमरुणोष्ठे क्षणाधरम् प्रणताश्रयणं नृम्णं शरण्यं करुणार्णवम् श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शङ्खचक्र गदा पद्मैरभिव्यक्त चतुर्भुजम् किरीटिनं कुण्डलिनं केयूरवलयान्वितं कौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकौशेयवाससम्। ओम नमो नारायणाय। आज के सायंकालीन भागवत सत्र में हम लोग श्रीमद् भागवत जी के दसम स्कंध के पूर्वार्ध में एकादश अध्याय में 47-48वें नंबर के श्लोक पर कल में थे। आज उससे आगे चलेंगे। तो हम 47वें नंबर का कल का जो था उसका एक बार उच्चारण करके और गुरुदेव के चरणों में एक बार प्रणाम निवेदन करेंगे। ते तत्र ददृशुर्बाला महासत्वमवस्थितं तत्र सुरवज्र निर्भिन्नं गिरेः श्रृंगमिवच्युतम्। सभी आचार्य गण के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, सभी भगवत भक्तों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आज की कथा के लिए हम गुरुदेव से विनय करते हैं कि हे प्रभु, हमें भागवतामृत का रसपान कराएं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेण भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुस्मरामि अनर्पितचरीचिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरतः सुन्दरद्विति कदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यचि नन्दनः। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखर मत्त खगावली के राधा विहार विपिने रमतं मनोमि
गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्थितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतम् वहति च मकरन्दं नीरपुरोच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौलेश नन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मी निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरगो रसिका भुवि भावुका सुसुखनिभृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीलाकृष्टसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलभृजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं बृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सायंकालीन श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णव वृंद सुधी समुदाय मित्र मंडली तथा मातृवृंद को विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूँ। हमारा परम सौभाग्य है, जन्म जन्मांतरों के संचित पुण्य का फल है। इसे हमें प्रतिदिन सुबह शाम श्रीमद् भागवत कथा महोदधि में कुछ क्षण निमग्न होने के लिए अवसर मिलता है। जैसे हमारे प्रिय मित्र अवनीन्द्र जी भगवान के ध्यान के सुंदर पदों को श्लोकों को पढ़ करके भगवान के ध्यान मधुरिमा का, ध्यान माधुर्य का, रूप सौष्ठव का वर्णन करते हुए समस्त श्रोतृ मंडली को आप्लावित किए हैं, आनंद मुखरित किए हैं। तदनुसार हम आज के जो कथा विशेष जिसका श्लोक का उच्चारण किए हैं प्रिय अवनीन्द्र जी ने, तो तदनुसार कथा रस में प्रविष्ट होने के लिए प्रयास करेंगे। तो ये बालक ब्रज बालकों के साथ नंदनंदन श्री कृष्ण वृंदावन में विहार कर रहे हैं और एक दिन जलाशय के निकट समस्त वक्षणों को जलपान कराए, खुद जलपान किए, स्नान अवगाहन आचमन करने के बाद जब इधर उधर घूम रहे थे तो यही कहते हैं कि ते तत्र ददृशो महासत्वं अवस्थितम, वहां पर एक बहुत बड़ा सत्व को, प्राणी विशेष को देखे। और तत्रशोर वज्र निर्भिन्नम गिरे श्रृंगम विवच्युतम, पहले ऐसे तो पहले देख करके उनको ये ज्ञान हुआ कहीं ये विशाल पर्वत का कोई श्रृंग ही क्या, गिरेयं दूरतयव कुतः पुरतस्तस्य श्रृंगम, ये दूर से कोई पर्वत ही पता हो रहा है, इसका ये श्रृंग है क्या। ये श्री जीव गोस्वामी पाद की भाषा है, गोपाल चंपू की। ततः कहते कैसे फिर पर्वत का शिखर कैसे आ गया, ये तो पहले था नहीं। हम तो प्राय देखते हैं इधर, कहते मनो ततः सद्य एव अदह शतमन्युना मन्युना शतक्रोटि त्रोटितम इति घटते,
शतमन्यु अर्थात इंद्र जी अपने मनु से क्रोध से शतकोटि से अर्थात वज्र से त्रोटित करके अभी अभी इसको गिरा दिए हैं क्या? या कोई ये कैलाश पर्वत का कोई शिखर विशेष क्या इतना ये स्वच्छ दिख रहा है? फिर विचार करके कहते हैं ब्रजबालक गण, नेदम गिरिशृंगम संगच्छते किंतु जंतु विशेष। ये तो गिरिशृंग लगता नहीं, इसके आंख दिख रहे हैं, चोंच दिख रही है, तो ये कोई जंतु विशेष है। और लेकिन जंतु विशेष कोई शांत जंतु नहीं है। मंतु विशेषं चिकीर्षण नमित शिष्यम वर्तते। कोई गड़बड़ करने के लिए ये सिर नीचा करके बैठा है। सिर तो नीचा करके जैसे बैठा है मानो कोई अत्यंत विनयी दीनता संपन्न कोई साधु जैसा हो, लेकिन बक तो दम भी होता है। उसका बाहर का भाव अपने भीतर का भाव और बाहर का आचरण तो बिल्कुल उल्टा होते हैं, जिसको दंभ कहते हैं। तो दंभ के लिए तो बक प्रसिद्ध होता है। तो इसलिए ये तो मंतु स्वयं मंतुमिव चिकीर्षन् नमित शीर्षम वर्तते यत उग्रं पश्यतया खरता चंचु चुंचुतया च बकैव परामृश्यते। खरता चंचु चुंचुतया, उसकी जो तीक्ष्ण चंचु में चुंचु होने से अर्थात ये निपुण होने से, तेन वित्त चुंचु चणपो जो सूत्र है उसी के अनुसार यह प्रयोग है कि खरता चंचु चुंचुतया, खरता युक्त अर्थात तीक्ष्णता युक्त जो चंचु है उसमें चुंचु होने से अर्थात संपन्न होने से ये, और उग्रं पश्यतया, कुछ ये उग्र रूप से लाल लाल आंख करके इधर की ओर देख रहा है। इस तरह से गोपाल बालक तत्रसुह, अब थोड़ा भयभीत होने लगे। और श्री कृष्ण सखांग बोल, देखो अरे प्यारे मित्र सुनो, ये तो आकार से लग रहा है कोई पक्षी जैसा। आकारात पक्षी तुल्य स्याद व्यापारात न च पक्षीवत। ये आकार से तो पक्षी तुल्य है, लेकिन व्यापार से पक्षी जैसा नहीं है। जैसा उसका लाल लाल आंखें हैं, जैसा वह नमित शीर्ष होकर बैठा है, तो ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। वो कहते हैं बक की नवक, कोई नया बगुला आ गया है क्या? नवक, नव शब्द से यह आवाज होगा नहीं आ रही। नवकह बकह, अर्थात कोई नया बगुला जिसको हम कभी देखे नहीं थे, ऐसे कोई बगुला इस नायति ध्वनिः। गुरवः न श्रूयते। अरे रूप्यस्य न श्रूयते। कुछ भी नहीं श्रूयते। क्या हुआ? किञ्चिदपि न श्रूयते, किञ्चिदपि न श्रूयते। किं जातम्? प्रभु जी अभी लीव कर गए हैं, अभी आएंगे। कोई समस्या है गड़बड़ी इंटरनेट का। गुरुजी फोन कर रहे हैं।
शिक्षा में हूँ। क्षम्यताम, जय श्री राधे। अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से गुरुजी थोड़ा आ रहे हैं, अभी आप अभी जुड़ रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। हरे कृष्ण हरे। भागीरथी जी हैं क्या? गुरुजी गुरुजी प्रणाम सर। ମୁଁ କହିଲି भागीरथी अछंती यदि महामंत्र उच्चारण करे कुह। आज्ञा। हैं क्या भागीरथी जी? हाँ सर, अभी तो जुड़े हैं तो हरे जी। अवन अवनिंद्र जी कुछ श्लोक सुनाइए तब तक भागवत का। क्या हुआ? आवाज नहीं आई। किसी को भी नहीं आ रही है, थोड़ा सा धैर्य रखें। सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुधावमानं परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या। हाँ, श्री श्री राधे राधे। श्री राधे, अभी आवाज आ रही है क्या? आ रही है आपकी आवाज। श्री राधे। बंद कर दें। हाँ हाँ हाँ, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, अभी अभी आ रही है तो ठीक है। अभी हाँ, हाँ। प्रयास करते हैं। तब तो काली प्रसाद जी ऑडियो में व्यवस्था कर रहे हैं। तो ऐसे ठीक, कह रहे हैं ठीक। कि भगवान ये बताइए, तो इंटरनेट माध्यम में कुछ गड़बड़ी होने से क्षमा चाहता हूँ। तो पुनः हम प्रयास करेंगे। तो भगवान ये कहे कि देखो, ये आकार में पक्षी तुल्य होने पर भी ये तो व्यापार में पक्षी नहीं है, क्योंकि जैसा लाल लाल आंखें दिख रही हैं और ये तीक्ष्ण तुंड है, और इस सोच करके जानते हुए भी जैसे कोई विषधर सर्प के बच्चा
कोई मेढक के पास जाओ कौतुक के लिए, कौतुक देखने के लिए, कौतुक विशेष से युक्त होकर के, कोई विषधर सर्प के बच्चा जब मेढक के पास जाता हो, इसी तरह असुरों को जानते हुए भी श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ उस ये बकासुर के पास, उसके चोंच के पास जाने का अनुक्रम किए। तो जैसे क्या होता है, तो आगे कहते हैं कि जब उसके चोंच के पास पहुंचते हैं, जब इसके चोंच के पास पहुंचते ही ये जो असुर तो यही प्रयास कर रहा था कि श्री कृष्ण मेरे पास आ जाए, श्री कृष्ण को मेरे पास आते ही मैं अपने तीक्ष्ण तुंड से, तीक्ष्ण चोंच के द्वारा उनको निगल जाऊंगा। और जैसे ही श्री कृष्ण पहुंचते हैं, अब उस क्या करता है, अब आगे देखिए श्रीमद् भागवत के श्लोक को पढ़ते हैं। ये कहते हैं जब जैसे ही श्री कृष्ण पहुंचते हैं वहां पर वो बलवान जो बकरूपी राक्षस है वो उसको निगल जाता है भगवान को। सवै बको नाम महान असुरो बकरूपधृक्, सवै बको नाम महान असुरो बकरूपधृक्, आगत्य तरसा कृष्णं तीक्ष्ण तुंडो ग्रसद बलि, आगत्य तरसा कृष्णं तीक्ष्ण तुंडो ग्रसद बलि। वो शीघ्र ही आकर के क्या करता है ना, ये भगवान को निगल जाता है। जैसे मेढक जैसे सर्प के बच्चे को केंचुआ समझ करके निगल जाता है। मानो कोई मेढक सांप के छोटा सा बच्चा को देख करके मेढक के मन में ये भ्रांति आ जाए ये कोई केंचुआ है। इसलिए इसी तरह बकासुर ने साधारण नरबालक समझ करके अनंत शक्ति संपन्न श्री कृष्ण को निगल लिया, वह अपने चोंच के से अंदर ले लिया। उसमें श्रीजीव गोस्वामी पाद कहते हैं गंडू पदंग मन्यमान सच मंडुकः इव कुंडली पोगंडम तम निजगार। कोई कुंडली पोगंडम सर्प के बच्चे को गंडू पदंग मन्यमान केंचुआ समझ करके, मंडुक इव कोई मंडुक अर्थात मेढक, कुंडली पोगंडम सर्प के बच्चे को देख करके मानो कि छोटा सा केंचुआ है ये समझ करके कोई उसको जैसे निगल जाता है, इस तरह वो निगल लिया। और देखिए कृष्ण भगवान को ही निगल सकता है क्या, लेकिन भगवान को तो ये निगलना ये भगवान की लीला शक्ति के ही महात्मा है। कृष्णम दुर्विग्रसनमपि केवलम, उसमें श्री टीका में वैष्णव तोषिणी में श्री जीव गोस्वामी पाद ये कहते हैं कि ये कहते हैं कृष्णम ग्रसनमपि केवलम भगवत इच्छया एव इत्याह। कृष्णम कहते हैं कृष्ण आगत्य तरसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडो ग्रसद बलि। कृष्ण शब्द प्रदान करने से दुर्वितर्क विचित्र लीला महार्णवत्वेन प्रसिद्धम, जिनकी लीला ऐसी तरह लीला जो लीला दुर्वितर्क है और विचित्र है, ऐसी लीलाओं के जो महार्णव है उन श्री कृष्ण को वो निगल गया। वो निगलना तो श्री कृष्ण की लीला का वैचित्र है। भगवान की इच्छा है कि देखो ये इसमें हरिभक्ति रसायन में एक श्लोक में इसमें ये कहें कृष्ण क्यों अंदर गए, उसको ये सुंदर उत्प्रेक्षा की है टीकाकार ने कि बहि सर्वांशतो रम्य स्यात् चित्तेपि तथैव किम अवेक्षणाय लक्ष्मी स तदंत रवि विशत। कहते ये जो बगुला दिख रहा है ना बहुत श्वेत वर्ण का है, अत्यंत स्वच्छ है, कोई कहीं काले का दाग भी नहीं है। वही ही सर्वांशतो रम्य स्यात् चित्तेव तत्चित्तेपि तथैव किम, क्या अंदर भी चित्त में भी ऐसे स्वच्छ है क्या, थोड़ा इसको देखना चाहिए। बाहर इतने सुंदर है, इतना मनोहर है, स्वच्छ वर्ण है, श्वेत वर्ण है, तो स्यात् चित्तेव तथैव किम, बाहर की वेशभूषा जैसे है अंदर भी ऐसा है क्या, अंदर भी भाव ऐसा है क्या, थोड़ा सा देखना चाहिए। ये सोचकर मानो लक्ष्मीकांत श्री कृष्ण
उसके तुंड में जाने की इच्छा प्रकट की। जैसे इच्छा हुई तो तदनुसार लीला शक्ति से ये जो बकासुर वो निगल गया। सबई बको नाम महा नसुरो बकरूपध्रुव आगत्य तरसा कृष्णं तीक्ष्ण तुंडो ग्रसद बलि तीक्ष्ण तुंडो ग्रसद बलि। और तीक्ष्ण तुंड अग्रसत, जो तीक्ष्ण तुंड था इसमें देखिए श्री बृहद वैष्णव तोषिणी में श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, ये मुग्धवन मया उपेत्य गृहीत वत्सासरो अनवहितत्वादेव किंचित कर्तुम अशक्तः अप्रयासेन हत इति न मंतव्यम। कैसे श्री कृष्ण के क्यों उसके तुंड में गए, इसमें श्री सनातन गोस्वामी पाद यह व्यक्त करते हैं कि देखो बत्सासुर को मैं चुपचाप जाकर पीछे से पकड़ करके मार लिया। इस तो मानव सखागण ये सोचते होंगे बत्सासुर को कैसे श्री कृष्ण मारते, वो बत्सासुर को पता नहीं था, पीछे से अनजाने से होकर जाकर पकड़कर मार लिए, इसलिए बत्सासुर कोई आक्रमण नहीं कर सका। इसमें क्या कृष्ण के बल का गौरव है। इसलिए इस तरह मानो ये सब ब्रज बालक मेरी बलवत्ता को नहीं जान पा रहे हैं, अब थोड़ा इससे लड़ करके इनके सामने इसके बक के जानते हुए बक मुझे पहचान ले और मुझे ये ग्रस्त भी कर ले, निगल भी जाए, तो किस तरह मेरी शक्ति से वो बक विनष्ट हो जाता है। ये अपने समस्त गोप बालकों को दिखाना है, ये सोच करके ये कहते हैं किंतु जानता अवगितेनापि निज अशेष शक्तिम दर्शयतापि न किंचिन मम केनापि कर्तुम शक्यते। ये जो बकासुर मुझे जानकर भी, मेरे सामने रहकर भी और अपनी समस्त शक्तियों को प्रकाश करके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इति बोधयित्वा सुहृद वर्गान प्रहर्षयितुम श्री भगवान एवं तद्गणे प्रविष्ट। समस्त गोप बालकों को अपनी दिव्य लीला का प्रदर्शन करने के लिए, मानो बत्सासुर तो नहीं जानता था वो मर गया, लेकिन ये बकासुर मुझे जानते हुए भी अपनी समस्त शक्तियों को प्रदर्शन करने के बावजूद भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये बता करके अपनी दिव्य लीला से सखाओं को प्रहर्षित करने के लिए भगवान स्वेच्छा से उसके द्वारा निगलित होते हैं। कहते अन्यथा कथंचिदपि बकेन तदग्रसनं न संभवेत। अन्यथा त्रैलोक्यनाथ को, अनंत शक्तियों के आधार श्री हरि को कौन निगल सकता है। और इसलिए कहते हैं तक तीक्ष्ण तुंडो ग्रसद बलि, वो तीक्ष्ण तुंड आकर के उनको निगल गया। इसमें और टीकाकार श्री चक्रवर्ती पाद और इसमें विशेष कुछ नहीं कहे हैं, तो आगे के श्लोक को देखते हैं। सभी बको नाम महा नसुरो बकरूपध्रुक आगत्य तरसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडो ग्रसद बलि आगत्य तरसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडो ग्रसद बलि। अब उसने जो बगुला का रूप लिया था, उसकी चोंच तो बड़ी तीक्ष्ण थी, तीक्ष्ण तुंड, वो बहुत बलवान भी था और झपट करके श्री कृष्ण को निगल गया। अब देखिए कृष्णं महाबकग्रस्तं दृष्ट्वा रामादयोर्भका, कृष्णं महाबकग्रस्तं दृष्ट्वा रामादयोर्भका बभूवुरिन्द्रियाणीव विना प्राणं विचेतसः बभूवुरिन्द्रियाणीव विना प्राणं विचेतसः। अब कहते हैं जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि ये बहुत बड़ा भारी जो बगुला था वो श्री कृष्ण को निगल गया है, तब उनकी यह दशा हुई
जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है, क्योंकि इंद्रियगण तो प्राण से बलवान होते ना। प्राणोपहाराच दथेन्द्रियाणाम, प्राण सुस्त रहने से, प्राण और ये सुरक्षित रहने से, प्राण शक्ति से इंद्रियगण सुरक्षित होते हैं, और प्राण निकल जाने से, प्राण असुरक्षित होने से इंद्रिय गणों की जैसी दशा होती है, रामादि बालकों की, सखाओं की वो दशा हो गई। वे सब के सब विचेतसः, अर्थात मूर्छित जैसे हो गए। आंख से तो देख रहे हैं, लेकिन उनका हाथ पैर नहीं चल रहा है, सब के सब गिर पड़े। इसमें इसकी रामादय, इसकी टीका में श्री श्रीधर स्वामी पाद और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की व्याख्यान में कुछ अंतर है। श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, भगवान बलराम तो श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को जानते हैं। जब भी कोई विपत्ति आती है श्री कृष्ण के ऊपर, तब जो ब्रजवासी लोग अधैर्य होते हैं, उनको तो समझाते हैं बलराम जी कुछ नहीं होगा। इसलिए रामादय हमें इसमें राम आदि ही जेशाम ते, तो इसमें अतद्गुण संविज्ञान बहुब्री करने से बलराम को छोड़ करके, बलराम जी को छोड़ करके अन्य समस्त ब्रज बालकों का ग्रहण होगा। बहुब्री समास में देखिए जो दो तरह का भेद है, अतद्गुण संविज्ञान और तद्गुण संविज्ञान। जैसे दृष्ट सागरंग आने कहने से ये अतद्गुण संविज्ञान है। समुद्र देखने वाले को लाओ, तो समुद्र कोई नहीं लाते हैं, समुद्र को जो जिसने देखा है। दृष्ट सागरम, इसमें सागर पद है, दृष्ट सागर ये न, लेकिन ये समास के अवयव होने पर भी ये समास के अर्थ में सागर का ग्रहण नहीं होता है। लेकिन और जो तद्गुण संविज्ञान है, उसमें समास के अवयव का भी ग्रहण होता है। जैसे लंब कर्णम आनयो, लंब कर्ण व्यक्ति को लाओ, तो जिसका कान लंबा है उस व्यक्ति को लाते हैं, कान के साथ लाते हैं। अन्य पदार्थ होने पर भी इसमें अवयव अर्थ का ग्रहण होता है, ये तद्गुण संविज्ञान है। तो श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, राम आदि जेशाम ते नतु राम, इससे अतद्गुण संविज्ञान बहुब्री है, दृष्ट सागर जैसा ये श्रीधर स्वामी का अभिमत व्यक्त होता है। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद और वैष्णव तोषणीकार इत्यादि सब कहते हैं कि इसमें ये तो तद्गुण ज्ञान बहुब्री है। बलराम जी भी मूर्छित हो जाते हैं, बहुत दुखित हो जाते हैं। क्यों? बलराम जी को तो पता है श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में। तो इसमें कहते हैं कि रामादय इति रामस्य सर्वज्ञस्य अपि तद्वध समर्थस्य अपि मोहे भ्रातृस्नेह एव हेतु द्रष्टव्य। कहते बलराम जी तो सर्वज्ञ है, वो खुद जाकर के बक को मार सकते थे, फिर भी श्री कृष्ण को तुरंत इसने निगल गया, ये देख करके ये स्नेहबद्ध बलराम जी भी कुछ नहीं कर पाते हैं। भ्रातृ स्नेह हेतु द्रष्टव्य। और उदाहरण देकर कहते हैं, जैसे रुक्मिणी हरणे पी, जब रुक्मिणी हरण का प्रसंग आता है, जब भगवती रुक्मिणी जी ब्राह्मण के हाथ में पत्र भेजती हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे गुणों को सुन करके मेरी तो चित्तवृत्ति आपके पास निर्लज होकर पहुंच गई है, ये हतत्र चित्त आपके पास पहुंच गई है, और आप शीघ्र ही स्वभाविनी तमजितो बहने विदर्भान, तो आप मेरी विवाह दिवस तो आगामी कल है, समय बहुत बाकी है, आप आकर के मांग राक्षसेन विधिनोद बह बीर्ज शुल्काम, राक्षस विधि से, यद्यपि राक्षस विधि नहीं है, ये तो गांधर्व विधि से कन्या खुद चाह रही है कि मेरे विवाह आपने मेरी विवाह किया जाए, लेकिन जब हरण करने का बात होता है, ये बाहर से तो राक्षस विधि है। तो राक्षस विधि से अपने बल के द्वारा बीर्ज शुल्काम, बीर्ज को ही शुल्क मान करके, मूल्य मान करके आप अपने बल से मुझे हरण कर लीजिए। और भगवान देखते हैं कि एक दिन बाकी है, तुरंत जाना चाहिए, तुरंत किसी को न बता करके वो ये आनर्त से तुरंत कुंडी में पहुंच जाते हैं। और वहां पर पहले से ही बहुत राजागण समवेत है,
ये चैद्य तो शिशुपाल के लिए तो विवाह हो रहा है, और जरासंध, दंतवक्त्र, विदुरथ, पौंड्रक इत्यादि जितने भी राजा है सब ये सोचकर आए हैं कि कहीं कृष्ण आ जाए तो लड़ना है। तो ये जब बलराम जी को पता होता है तो बलराम जी क्या करते हैं, ये तुरंत निकल पड़ते हैं कि देखो इतने राजागण कलह करने के लिए खड़े हैं तो कृष्ण अकेले कैसे चला गया। श्री कृष्ण अकेले कैसे सैन्य को न लेकर के केवल अकेला चला गया, और उसे कुंडी नगर में कितने शिशुपाल के सखा राजागण, जो दुष्ट राजागण है, तो कैसे क्या होगा। श्रुत्वे तद भगवान रामो विपक्षीय नृपोद्यमम कृष्णम चैकम गतम हर्तुम कन्यां कलह शंकित। पहले अकेला कृष्ण चला गया कन्या हरण के लिए, बड़ा कलह तो हो सकता है, भारी झगड़ा हो सकती है। बलेन महता सार्धम भ्रातृस्नेह परिप्लुत त्वरितः कुंडिनं प्रागात गजाश्व रथपत्ति भी। भ्रातृस्नेह परिप्लुत बलराम जी, यद्यपि बलराम जी जानते हैं अकेले श्री कृष्ण को कोई पराभूत नहीं कर सकता है, वो अकेले ही सहस्र सहस्र योद्धाओं को पराजित करके भगवती रुक्मिणी को ला सकते हैं। फिर भी भ्रातृस्नेह परिप्लुत होने पर श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के ऊपर अविश्वास आ जाता है, मेरा छोटा भाई थोड़ा परिश्रांत हो जाएगा, ये सोच करके त्वरितः कुंडिनं प्रागात गजाश्व रथपत्ति भी, चतुरंगिणी सेना के साथ तुरंत कुंडिन नगर में, विदर्भ नगर में पहुंच जाते हैं। तो बलराम जी को पता है, क्योंकि आगे तो काली दलन के समय जब सब ब्रजवासी श्री कृष्ण को सर्पग्रस्त देख करके जल में डूबने के लिए निकल पड़ते हैं, तो बलराम जी रोकते हैं, अरे अभी थोड़ा रुको, देखो क्या होता है। तो लेकिन इस समय जो रुक्मिणी हरण के समय खुद बलराम जी चतुरंगिणी सेना के साथ पौंड्रक, जरासंध, शाल्व, दंतवक्त्रादि राजाओं से भय की संभावना को देखते हुए खुद पहुंच जाते हैं। तो इसी बात को चक्रवर्ती पाद कहते हैं, देखिए कि रामादय इति रामस्य सर्वज्ञस्य अपि तद्वध समर्थस्य अपि मोहे भ्रातृस्नेह एव हेतु द्रष्टव्यः रुक्मिणी हरणेपि श्रुत्वेतद भगवान रामो विपक्षीय नृपोद्यमम कृष्णं चैकं गतं हर्तुं कन्यां कलह शंकितः बलेन महता सार्धम भ्रातृस्नेह परिप्लुतः त्वरितः कुंडिनं प्रागात गजाश्वरथ पत्तिभिः इत्यादि तस्य तादृशत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्। इसलिए इसमें श्री चक्रवर्ती पाद ये कहते हैं कि बलराम जी को भी ये भ्रातृस्नेह से इतनी पीड़ा हुई कि ये दुष्ट राक्षस मेरे नन्हे सा भाई को निगल गया, तो तुरंत उनके बुद्धिवृत्ति काम नहीं की। नहीं तो बलराम जी भी सर्वसमर्थ है, वो भी बकासुर का वध कर सकते थे, लेकिन वो तो मूर्छित हो गए, सब अचेत हो गए। अब देखिए जब असुर ने निगल गया तब क्या होता है। तीक्ष्ण तुंडो ग्रसद बले कृष्णं महाबकग्रस्तं दृष्ट्वा रामादयोर्भका बभुवो रिन्द्रियाणि वो विना प्राणं विचेतसः कंतालुमूलं प्रदहन्तमग्निवत् गोपालसूनुं पितरं जगद्गुरुः कंतालुमूलं प्रदहन्तमग्निवत् गोपालसूनुं पितरं जगद्गुरुः तच्छर्द सद्योतिरुसाख्यतं बक तुंडेन हन्तुं पुनरभ्यपद्यत तच्छर्द सद्योतिरुसाख्यतं बक तुंडेन हन्तुं पुनरभ्यपद्यत। देखिए इसमें कहते हैं कि ये तो असुर बकासुर तो छोटे से नन्हे से बालक समझ करके उनको निगल गया, लेकिन छोटा बालक है क्या, ये लग तो रहे हैं अभी कौमार अवस्था है, अभी 5 साल अवस्था भी पूरी नहीं हुई है अभी, लेकिन ये गोपाल सुन हुए छोटे से नन्हे से बालक दिख रहे हैं, लेकिन पितरम जगत गुरु हो,
जगत के जो पिता हैं ब्रह्मा, ये जगत के जो गुरु हैं ब्रह्मा जी, उनके भी पिता हैं, जो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किए हैं। ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से जो समस्त वेद, ज्ञान राशि रूप वेद को जिन्होंने प्रदान की है, ज्ञान राशि रूप वेद को जो प्रदान किए हैं, जिनकी इच्छा से, संकल्प से, जिनकी शक्ति से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, जो ब्रह्मा जी के पिता हैं, तो ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, लेकिन अभी तो गोपाल सोनू नंद बाबा के छोटे से लाडले कन्हैया है, ये छोटा सा बालक मेरा क्या कर सकता है, यह सोचकर असुर तो निगल गया। लेकिन निगलने पर क्या होगा? प्रदहंतम अग्निवत। अब क्या हुआ देखिए, अब जब बगुले के तालू के नीचे पहुंचे, तब वे आग के समान उसको तालू जलने लगा। ये तो सोचा कहीं मैं तो आग को तो नहीं ले लिया, ये तो छोटा सा नन्हा सा बालक था, और मेरे तालू के नीचे पहुंचते ही तालू तो जल रहा है, जल रहा है। पर प्रदहंतम अग्निवत चच्छर्द सद्यो तिरुषा क्षतंगकः। और दैत्य के और क्या क्या इतने जलन हुआ उसके तालू के नीचे, वो श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार के घाव किए, कोई आघात बिना किए ही झटपट उसने उगल दिया, बमन कर दिया। तच्छर्द, ये तच्छर्द धातु जो है लीट लकार का रूप है, छर्द धातु छर्द बमने धातु है, चुरादि गण में छर्दयति रूप होता है, उसका लीट लकार में तच्छर्द होता है, अर्थात ये बमन कर दिया, उगल दिया, निगला था अब उगल दिया। तो बिना किसी प्रकार घाव किए, अक्षतम, कोई क्षत करने के लिए भी समर्थ नहीं हुआ और उगल दिया। लेकिन उगलने पर क्या होगा? आसुरी वृत्ति थोड़े मिटती है। और तुरंत जब निकलकर श्री कृष्ण बाहर आ गए, ये क्या सोचा था? बकासुर तो ये सोचा था, मैं जितने समय से ये बालक को अंदर ले लिया, मेरे विषैले तुंड के अंदर आकर अवश्य ही बालक मुमूर्षु हो गया होगा, न मृत हो गया होगा। लेकिन जैसे श्री कृष्ण हंसते हंसते बाहर आ गए, सर्वांग रमणीय, थोड़ा सा खरोंच भी नहीं है, तो इसको और क्रोध हुआ। तुंडेन हंतुं पुनरभ्यपद्यत, पुनः कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। अब देखिए इसमें श्री टीकाकार चक्रवर्तीपाद क्या कहते हैं? चक्रवर्तीपाद ये कहते हैं, देखिए ये श्री कृष्ण तो कहते हैं तम कृष्णं प्रदहंतम इति, श्री कृष्ण उसके तालू को जलाने लगे। क्या हुआ? क्या श्री कृष्ण अग्नि बन गए क्या? कहते हैं चक्रवर्तीपाद बड़ी सुंदर रीति से व्याख्यान करते हैं। तस्य नीलोत्पल सुकुमार शीतलस्यापि स्पर्शो बह्निरिव वज्रश्चैव तत्तनुदोषादेव जातः, जिह्वादोषात् सीताया अपि तिक्तत्वम इवेति ज्ञेयम्। कहते श्री कृष्ण के शरीर की शीतलता तो, शैत्य तो हम अनुमान भी नहीं कर सकते। नीलोत्पल सुकुमार शीतलस्यापि, नील उत्पल जैसे, नील कमल जैसे अत्यंत सुकुमार और अत्यंत शीतल, जिनके भगवान की बात क्या है, जिनके इस नाम को लेकर के, नाम को जिह्वा में लेकर के जन्म जन्मों के जो संसार की ज्वाला को, अनंत नरकों की जंत्रणा ज्वाला को साधक अनायास ही ये फेंक देता है, समस्त तापों से मुक्त हो जाता है नाम को जिह्वा में लेते ही। और उनका नाम ही इतने शीतल है, और जिनकी शीतल लीला महोदधि में निमग्न होकर के साधुगण तो सुशीतल, इतने सुशीतलता का अनुभव करते हैं, मुक्ति तक को निरादर कर देते हैं। समस्त जन्म जन्मों वो तो साधुगण ये तो अवहेलना ही कहते हैं।
नैबोध विजय पर दूरत्य वैतरण्य। संसार के जो दूरत्व है वैतरणी को प्रहलाद जी कहते हैं मैं उद्विग्न नहीं हो रहा हूं। तो उद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्त। आपके लीला कथा इतनी शीतल है, सुशीतल है, उसको गान करते करते संसार की भीषण ज्वाला को मैं तो कुछ समझता ही नहीं। और देखिए श्रीमद् भागवत में इसे जब कहते हैं देवतागण स्तुति करते हैं, कहते हैं आपके चरण कमल की छाया को आश्रय करके हम तो समस्त सुशीतलता को प्राप्त हो गए। आपकी चरण कमल तो ऐसे विशाल जो छत्र है, हमें तो संसार का ताप का स्पर्श ही नहीं होता है। नमामति देव पदारविंदम प्रपन्न तापोपशमात पत्रम। तृतीय स्कंध के 5वें अध्याय में देवतागण भगवान की स्तुति करते हैं। नमामते देव पदारविंदम प्रपन्न तापोपशमात पत्रम। प्रपन्न गणों के, शरणागतों के ताप को उपशम करने के लिए, ताप को शांत करने के लिए जो आतपत्र है, नाम छत्र है, छाता है। यन्मूलकेताय तयोंजशोरु संसार दुखं बहिरुत्क्षिपन्ति। जिसे छत्र के नीचे बैठ करके, जिनकी चरण कमल की छत्र छाया के नीचे रह करके संसार के उग्र तम ज्वाला को भी यतिगण भक्तगण उत्क्षिपन्ति, बाहर फेंक देते हैं, सोचते ही नहीं है। तो आत्मलभन्ते भगवंतवांगी छायांग सविद्याम अताश्रयेम। समस्त ज्ञान की निधान रूप जो आपकी चरण कमल की सुशीतल छाया है, उसको हम आश्रय करते हैं। तो ये कहते हैं कि भगवान के जो ये चरण कमलों की छाया, उनके आश्रय लेते ही संसार के ताप सुशीतल हो जाता है। और भगवान के शरीर तो कहते हैं कोटिंदु शीतांग कह, कोटि चंद्रमा जैसे शीतल उनका अंग है। गोविंद लीलामृत में भगवती वृषभानुनंदिनी श्री राधिका जी भगवान के दिव्य सौंदर्य को वर्णना करती हुई देखिए क्या कहती है। सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चित्तादि संप्लावक कर्णानंदी सनर्मरम्य वचन कोटिंदु शीतांगक। कोटिंदु शीतांगक, कोटि इंदु जैसे शीतल है अंग जिनका। सौरभ्यामृत संप्लवावृत जगत पीयूष रम्याधर श्री गोपेन्द्र सुतशकर सती बलात् पंचेन्द्रियान्यालि में। और कोटिंदु शीतांगक को स्पष्ट करती हुई आगे श्री किशोर जी कहती हैं हरिन्मणि कवाटिका प्रततहारि वक्ष स्थल। हरिन्मणि कपाटिका प्रतत हारि वक्ष स्थल स्मरार्थ तरुणी मनस कलुष हंत्रु दोरर्गलः। स्मरार्थ तरुणी मनः कलुष हंत्रु दोरर्गलः। सुधांशु हरिचंदनोत्पल सीताभ्र सीतांशुक। सुधांशु हरिचंदनोत्पल सीताभ्र सीतांगक। श्रमे मदन मोहन सखितनोति वक्ष स्पृहाम। कहते हैं श्री राधिका जी कहती हैं सुधांशु हरिचंदनोत्पल सीताभ्र सीतांगक। सुधांशु चंद्रमा और हरिचंदन देवचंदन जो है, और उत्पल नील कमल, और सीताभ्र कर्पूर जैसे सुशीतल है अंग जिनका, उन श्री कृष्ण के स्पर्श के लिए मैं व्याकुल हो रही हूँ। अब देखिए विदग्ध माध में जब नंद बाबा श्री कृष्ण को आलिंगन करके कहते हैं जित चंद्र पराग चंद्रिका नलदेन्दीवर चंदन श्रियम। नलदेन्दीवर चंदन श्रियम परितो मयि शैत्य माधुरीम बहति स्पर्श महोत्सवस्तव। बहति स्पर्श महोत्सवस्तव। नंद बाबा कहते हैं अरे बेटे तुम्हारे स्पर्श का महोत्सव कैसा है ना। जित चंद्र पराग, चंद्र पराग अर्थात कर्पूर, चंद्रिका चंद्र किरण, नलद, नलद कहते हैं जो अत्यंत शीतल जो खस होता है, इसको आगे कहेंगे उसीर कहते हैं। और जिसको अत्यंत जिसकी जड़ अत्यंत शीतल होता है नलद। और इंदीवर अर्थात ये
कमल और चंदन श्रियम, उनकी श्री को भी परितो मई शैत्य माधुरी, इस तरह मुझे मेरे शरीर में तुम्हें स्पर्श करते ही शैत्य की शीतलता की माधुरी मुझे अभिभूत कर देता है। और गोपियां तो ये कहें कि जब जिस दिन से हम आपके चरण कमल का स्पर्श कर लिए, उस दिन से हम संसार के किसको और स्पर्श करने के लिए, किसके स्पर्श की बात तो दूर रहे, हम किसी के सामने खड़े होने के लिए भी हमें इच्छा नहीं होती है। जर्ह्यम्बुजाख्य तव पाद तलम रमाया, जर्ह्यम्बुजाख्य तव पाद तलम रमाया, दत्तक्षणं क्वचिदरण्य जन प्रियस्य, अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्य समख्यमंग, स्थातुं त्वयाभिरमितावत पारयामः, स्थातुं त्वयाभिरमितावत पारयामः। देखिए श्री गोपिया कहती है, प्यारे कमल नयन, तुम वनवासी मुनि जनों की प्रिय हो, अरण्य जन प्रियस्य, वनवासी मुनि जनों के तुम प्रिय हो और ये भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर भग स्वयं लक्ष्मी जी को भी कभी कभी प्राप्त होता है। दत्त क्षणम रमाया, दत्त क्षणम, रमा जी को भी कभी कभी अवसर मिलता है जिन चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें मिला। जर्ह्यम्बुजाख्य तव पाद तलम रमाया, दत्त क्षणम क्वचिदरण्य जन प्रिय अस्प्राक्ष्म, हम उस चरण कमल को स्पर्श किए हैं और जिस दिन से हमें सौभाग्य मिला उसी दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने के असमर्थ हो गई। नान्य समक्षमंग स्थातुम, और पति पुत्रादि की सेवा की बात तो दूर रहे, हम संसार के किसी के सामने रहने के लिए हम असमर्थ हो गए। आपके चरण कमल के स्पर्श से हम इतने अभिभूत हो गई, इतने शीतलता हमें मिली कि हम तो और किसी को स्पर्श करने की बात तो दूर, सामने रहने भी नहीं पाते हैं। जर्ह्यम्बुजाख्य तव पाद तलम रमाया, दत्त क्षणम क्वचिदरण्य जन प्रियस्य, अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्य समख्यमंग, स्थातुं त्वयाभिरमितावत पारयाम, स्थातुं त्वयाभिरमितावत पारयाम। देखिए इसलिए अत्यंत नीलोत्पल सुकुमार भगवान के नंदनंदन जी के संस्पर्श भी, शरीर का स्पर्श भी अब क्या लगा असुर को, अग्निवत, साक्षात अग्नि जैसे लगा। क्यों? इसमें श्री चक्रवर्ती पाद समाधान ये किए कि तत्तनु दोषात एव, असुर के जो शरीर का दोष है, जो आसुरी प्रवृत्ति उसका है, तो आसुरी प्रवृत्ति में तो भगवान की सुशीतल सुकुमार शरीर भी अग्नि जैसे दाहक हो जाता है। और अच्छा उदाहरण देते हैं, जिह्वा दोषात सीताया अपि तिक्तत्वम इव, सीता अर्थात मिश्री का खंड, मिश्री कोई जिसको पित्त का रोग हुआ हो, पित्त रोगग्रस्त व्यक्ति मिश्री को जिह्वा में लेकर भी कहता है बहुत तीता लगता है, तो चिकित्सक कहता है अरे तीता लगता है तो तुम्हें पित्त की बीमारी है, तुम बार बार उसको लो। तो पित्त की बीमारी की यही पहचान है कि उसमें मिश्री भी तीता लगता है, मिश्री भी तिक्त लगता है। तो आसुरी वृत्ति में, आसुर स्वभाव में यह होता है कि भगवान की सुशीतल सुकोमल शरीर का, अंग का, दिव्य श्री अंग का स्पर्श भी अग्नि जैसे लगता है। जिस शरीर, जिस अंग के संस्पर्श से मुनिगण संपूर्ण संसार को भूल जाते हैं। गोपियां तो सब कुछ भूल करके वनवासिनी हो जाती हैं। मुनिगण तो जिनकी छत्र छाया में त्रिताप को फेंक देते हैं, वह स्पर्श भी ये बकासुर को अग्नि जैसे लगा। तंतालु मूलं प्रदहंतम अग्निवत, गोपाल सूनुं पितरं जगद गुरु, गोपाल सूनुं पितरं जगद गुरु।
तच्छर्द सद्योतिरुसाख्यतंबक, तच्छर्द सद्योतिरुसाख्यतंबक, तुंडेन हंतुं पुनरभ्यपद्यत, तुंडेन हंतुं पुनरभ्यपद्यत। कहते हैं ये बक उनको उगल दिया, जो जैसे निगल गया था। अब थोड़े से क्षण में जब उसको लगा कि मुझे ये तालु तो जल रहा है, तो वो बिना किसी आघात की श्री कृष्ण के शरीर पर थोड़ा सा भी आघात किए और निगल दे, उसको उगल देता है। और ये तो सोचा था जितने समय मैं इस नन्हे से बालक को अंदर रखा, चाहे किसी कारण से मुझे आग सा प्रतीत हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे विशेला स्पर्श से ये तो अभी नष्ट प्राय हो गया होगा। लेकिन जैसे श्री कृष्ण हंसते हंसते अक्षत श्रीअंग होकर के निकल पड़े, देख करके अति रुषा, उसको तो अत्यंत क्रोध आ गया, अत्यंत क्रोध आ गया। और बकह तुंडेन हंतुं पुनरभ्यपद्यत, आसुरी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर के पुनः वो चोंच से उन पर चोट करने के लिए आगे टूट पड़ा। अब भगवान देखे कि इसको, और सखागण जो देखे, सखागण को तो थोड़ी मूर्छा से जब श्री कृष्ण बाहर आ गए हैं, सखागण को तो प्राण में तो शक्ति आ गई है, इंद्रियगण तो थोड़ा सचेत हो गए। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है। अब क्या होता है, जब पुनः ये बकासुर चोंच से प्रहार करने के लिए आगे आता है, तब भगवान क्या कहते हैं ना, ये कहते हैं, भगवान सोचते कि इसको और विलंब तक इसको अवसर देना नहीं चाहिए, क्योंकि सखागण तो अत्यंत दुखी हो रहे हैं। और इसलिए भगवान क्या कहे, अरे देखो, सुनो सुनो, तुम तो अपना चोंच फैलाना चाहते हैं ना, आ जाओ मैं फैला देता हूं। ये तो चोंच खोलकर आता है ना बकासुर, अपनी चोंच को ये खोलकर आ रहा है विस्तार करके। भगवान कहते हैं तुम क्यों प्रयास करते हो, मैं खुद ही तुम्हारे चोंच को विस्तीर्ण कर देता हूं। तमापतंतं सनिगृह्य तुंडयो दोर्भ्याम बकंकं ससखं सतांगति, तमापतंतं सनिगृह्य तुंडयो दोर्भ्यां बकं कं ससखं सतांगति, पश्यस्सु पश्यस्सु बालेषु ददार लीलया, पश्यस्सु बालेषु ददार लीलया, मुदा बहु वीरणवद्दिवोकशां, मुदा बहु वीरणवद्दिवोकशां। कहते हैं वो कंस का सखा बकासुर अब श्री कृष्ण पर झटपट ही प्रहार करने के अथवा अपने दोनों चोंचों से प्रहार करने के लिए अग्रसर हो रहा था। तब तक श्री कृष्ण दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए, चोंच का जो दोनों ठोर है उसको पकड़ करके देखते ही देखते खेल ही खेल में बिना प्रयास के उसको चीर डाला। कैसे, जैसे कोई बीरण को चीर डालता है। बीरण कहते हैं ये गांडर, एक निर्ग्रंथित तृण विशेष होता है जिसकी जड़ का खश होता है, ये बीरण होता है। वो जैसे निर्ग्रंथि तृण विशेष को जैसे कोई अनायास होते हैं, आगे टीकाकार कहें बांस को तो फाड़ने में समय लगता है क्योंकि उसमें ग्रंथि है, निर्ग्रंथित तृणों को जैसे कोई अनायास चीर देता है, इसी तरह बालकों के देखते ही देखते श्री कृष्ण ददार उसको चीर डाले। अब देख करके देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो गए बकासुर के वध पर। अब इसकी टीका को हम तो आगामी दिवस में चर्चा करेंगे। अभी तो समय की सीमा को देखते हुए आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए संजात त्रुटि विच्युति और यांत्रिक असौविध्य के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। पुनः भगवत अनुकंपा से आगामी दिवस में आगे की कथा रस का आस्वादन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे